जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम जिस खेत में खड़े हैं उस खेत में अर्ली वैरायटी धान लगा हुआ है। लगभग 120 से 125 दिन की वैरायटी है ये है और पूरी तरह से अब निकलने को तैयार है और इक्का दुक्का बालियां निकल भी रही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें अभी 10-12 दिन पहले शीत ब्लाइट का अटैक हुआ था, जिसके लिए मैं सोचा कि इसमें हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करूं, लेकिन फिर सोचा कि चूंकि यह गभोट अवस्था में है और एक सप्ताह के अंदर में बालियां निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चलाया जाए जिससे शीत ब्लाइट भी कंट्रोल हो जाए और इसमें जो हल्दी रोग और लाई बदरा वगैरह का जो समस्या होता है उनसे भी कुछ छुटकारा मिल जाए। तो यह सोचकर मैंने इसमें टेबुकोनाजोल और सल्फर के कंबाइन वाला जो दवाई आता है, टेबुकोनाजोल और सल्फर मिक्स जो दवाई आता है, वह दवाई इसमें प्रयोग किया और साथ में कीटनाशक के लिए 404 वह स्प्रे किया हूँ कीटनाशक के लिए। तो यह दोनों चीज़ों का इसमें स्प्रे किया तो रिजल्ट तो बढ़िया है। इसमें का जो शीत ब्लाइट है वह लगभग कंट्रोल हो गया है और सब नए पत्ती अच्छे निकल रहे हैं। अब चूँकि अंतिम अवस्था है, अब और नया पत्ती ज़्यादा इसमें नहीं निकलेंगे। तो जो बीच वाला जिसको हम लोग पोटरी पान कहते हैं, जिसमें बालियां ये रहता है, वही पत्ती बस इसमें निकला है। कुछ जो नहीं निकले थे वो साफ है और बाकी अब इसमें बालियां निकलना शुरू हो गया है। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि जो चीज़ मैं स्प्रे किया था उसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि उस कीटनाशक और टेबुकोनाजोल सल्फर का जो कंबाइन मिक्सर है उसका पता नहीं डोज ज़्यादा हुआ कि क्या हुआ। इसमें कुछ कुछ जगहों पर पत्तियों में इस तरह के ये हो गए हैं, जले जले टाइप का हो गया। पत्तियों में एक निशान आ गया है, ऊपर के हिस्सा, पत्तियों के ऊपरी हिस्सा जल गए हैं कहीं कहीं पास का, जैसे ये आप लोग ये देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद उसका साइड इफेक्ट होगा और यही सोचकर मैंने इसमें कोई और दवाई स्प्रे नहीं किया। जैसा भी है रहने दो, क्योंकि अंतिम अवस्था है, एक सप्ताह में धान निकल जाएगा। अब इसमें और क्या बिना मतलब का दवाई मार के फिर धानों को ज़्यादा कीटनाशक छिड़काव करने से अच्छा है कि जैसा भी है अब रहने दो, जो भी है। ये सोचकर इसमें और किसी प्रकार का कोई छिड़काव नहीं किया। तो मेरा सोचना लगभग सही था। जो पत्तियों के ऊपरी हिस्सा में जो एक तरह के जले जले टाइप का ये हो गया था, जैसे मानो उसमें ब्लास्ट लग गया हो, या फिर जैसे अपना एक तरह का, इसको हम BLV कह सकते हैं, BLV का जो लक्षण होता है उस तरह का दिख रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ पर यह निशान आए हैं, जिन जिन पत्तियों में ये पड़े हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित है। उसी के बाजू वाले किसी दूसरे पौधे में अभी तक, चूँकि 4 दिन हो गए इसको, 4-5 दिन इस तरह का लक्षण दिखे। लेकिन अगर कोई बीमारी रहता तो बाजू वाले पत्तियों में भी इसका जो प्रकोप है वो हो जाता है। लेकिन बाजू वाले पत्ती पूरी तरह से साफ हैं। यहीं ये देखो, ये अटैक है और इसके बाजू वाले जो पत्ती हैं वो पूरी तरह से साफ है। इधर का भी पूरी तरह से साफ है। तो 5 दिन हो गया, तो इसीलिए मैं देख रहा था 2-4 दिन कि अगर कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा तब फिर विचार करूँगा। और यह बढ़ नहीं रहा है, बल्कि कंट्रोल हो गया। उस दिन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था, लेकिन अब उतना नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इसमें किसी प्रकार का और कीटनाशक या किसी प्रकार का कोई फंगीसाइड नहीं डाला हूँ और मेरा सोचना सही था, वो काम कर गया। अतः किसान भाइयों से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कि कोई कहीं कहीं पास थोड़ा बहुत 25-50 पौधे में अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं तो एकदम एकाएक हमें उसे बीमारी मानकर उसके लिए एकदम बेवजह का फंगीसाइड कीटनाशक चलाकर पौधों को ज़्यादा जहरीला बनाने से अच्छा है कि कम से कम पहले देख लें 2-4 दिन 5 दिन। अगर वो प्रकोप नहीं बढ़ रहा है तो फिर मेरे हिसाब से जैसे मैंने नहीं चलाया तो आप लोग भी मत चलाएं। और वो प्रकोप अगर बढ़ता दिखाई दे रहा है, अगर वो पूरी खेत को कवर कर रहा है या जहाँ पास है उसके आजू बाजू में भी वो फैल रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए दवाई फंगीसाइड जो उचित आप लोगों को जान पड़े वो जरूर चलाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदारी के साथ काम लें, हड़बड़ी में किसी प्रकार का फंगीसाइड कीटनाशक न चलाएं। बस इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवाहर।